हेलो क्लास। आज आप एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें ये जो आपके एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आपको अनुपात, समानुपात और एक एक विधि, अनुपात, समानुपात और एक एक विधि का क्या किया गया, इसी का यूज आपका हुआ है। उन्हीं के मान आपको निकालने हैं। जो पहला क्वेश्चन इसमें से दिया गया है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपके 1 to आपके 10 क्वेश्चन है और सभी का अनुपात आपको निकालना। पहला क्वेश्चन लिया गया 2 मीटर का 60 सेंटीमीटर से, 2 मीटर का 60 सेंटीमीटर से ये अनुपात निकालना है। तो देखेंगे एक मान किसमें दिया गया, मीटर में, एक दिया गया सेंटीमीटर में। इन्हीं दोनों का अनुपात आपको निकालना है। तो हम जानते हैं अनुपात जब निकालेंगे तो अनुपात बराबर, तो पहले आपका 2 मीटर है तो पीछे 2 मीटर लिखेंगे, आप बटे में लिख देना। और नीचे आपका दूसरा स्टेप क्या था, 60 सेंटीमीटर, तो पीछे आप 60 सेंटीमीटर लिख देना जब अनुपात निकालना होगा। और खास बात इसमें आपकी ये है कि दोनों ये जो मात्रक आप देख रहे हो, ये दोनों मान आपके एक में होने चाहिए। या तो मीटर ही में दोनों मान हो, या तो दोनों मान आपके सेंटीमीटर ही में आपके हो। तो चाहे मीटर में करो चाहे सेंटीमीटर में करो। तो चलिए हम मीटर वाले को कन्वर्ट कर दे रहे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 100 हो जाएगा। और नीचे क्या रहेगा, 60 रहेगा। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए। नहीं, दोनों को आपने क्या कर लिया, सेंटीमीटर में ही बना दिया। तो 2 गुणे 100 बटे आपका 60 हो गया। ये 1 0 क्या हुआ, 1 0 से कट गया। इसके बाद 2 से 6 कटेगा, 2 एक बार जाएगा और ये 2 3 6 मिला कितना बताइए, 1 और 10 से 10, 10 बटे 3। और बटे को आप अनुपात में लिख देना, 10 अनुपाते कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आपने अनुपात ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन था आपका 2 मीटर का 60 सेंटीमीटर से निकालना। आपको क्या अनुपात निकालना, क्या निकालना है, अनुपात आपको निकालना है। तो आपने कहा अनुपात बराबर 2 मीटर बटे करके आप 60 सेंटीमीटर कर लेना। तो देखा 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो क्या करिए, दोनों आपके या तो मीटर में ही हो या दोनों सेंटीमीटर में ही हो, दोनों को एक में करना है। तो हमने 2 मीटर को कर लिया 2 गुणे 100 और बटे करके नीचे 60 सेंटीमीटर था 60 कर लिया। ये भी सेंटीमीटर बदल गया, अब ये भी सेंटीमीटर में था। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से आप 6 काट देंगे, 2 3 6 मिला आपका 10, 10 बटे 3 यानी हो जाएगा, बटा मतलब होता है अनुपात, 10 अनुपात हो जाएगा 3। अब ऐसे आइए पहले के सेकंड वाले क्वेश्चन पर। पहले का सेकंड दे रहा है 2 घंटे, 2 घंटे का 30 मिनट से, यानी जो अनुपात आपको निकालना था 2 घंटे का 30 मिनट से। तो अनुपात बराबर आप कर लेना, अनुपात बराबर ये ऊपर आप 2 घंटा बटे करके नीचे क्या रहेगा, 30 मिनट रहेगा। तो देखा अंश वाला मान घंटे में है और हर वाला मान मिनट में। तो क्या करेंगे, दोनों को एक में करना, या तो दोनों घंटे में हो या दोनों मिनट में हो। तो चलिए घंटे को मिनट में बना लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट आपका होता है। तो जो आगे 2 है गुणे करके आप 60 कर लेना, नीचे आपका 30 है, 30 है, दोनों मिनट में आपका कन्वर्ट हो गया। ये 30 दूना हो जाएगा 7। तो मिला कितना आपका, एक बार जाएगा वो, ये 2 दूना आपका हुआ 4, 4 बटे, यानी जो अनुपात मिलेगा वो 4 अनुपाते कितने का मिलेगा, 1 का मिलेगा। 4 अनुपाते 1, इसका अनुपात निकल गया 2 घंटे का 30 मिनट से। अब इसी तरह
पहले का तीसरा जो क्वेश्चन है, ये दे रहा आपका 50 पैसे का किससे 4 रुपए से, 50 पैसे का 4 रुपए से बताना है कि अनुपात आपका कितना होगा। तो चूंकि हम जानते हैं अनुपात बराबर जो पहला आपका दिया जाए 50 पैसे ऊपर कर लीजिए बटे करके 4 रुपए आपका नीचे हो जाएगा। अब दोनों को करना क्या है, एक देखिए पैसे में दिया गया रुपए में दिया गया, तो दूसरे को आप क्या करिए रुपए को पैसे में बना लीजिए, क्योंकि उसे बनाना रुपए से पैसे में आसान है, क्योंकि 1 रुपए बराबर होता है आपका 100 पैसे। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 100, 50 एक बार 50 दूना आया 100 बराबर करके 1/4 गुना 8। तो इसको आप अनुपात में लिख लीजिए, 1 अनुपात 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपने अनुपात ज्ञात किया। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सभी का सॉल्यूशन आपका ऐसे ही निकलेगा। यानी क्या करेंगे, अगर ये अलग अलग राशि में सेंटीमीटर मीटर में हो, किलोग्राम ग्राम में आपका हो, लीटर मिलीलीटर में आपके हो, तो क्या करेंगे कि दोनों जो राशियां आपकी हैं, जो दोनों मात्रक आपके हैं, दोनों को एक में कन्वर्ट करके उसे काट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप सरल रूप में बना लेंगे, जो आपका आएगा उतने बटे उतना वही आप अनुपात में लिख दीजिएगा। फिर आते हैं पहले का क्वेश्चन नंबर आपका 7वां दिया गया है 4 किलोग्राम का, 4 किलोग्राम का किससे 200 ग्राम से अनुपात निकालना है। तो आइए अनुपात बराबर क्या कर लेंगे आप, अनुपात बराबर 4 किलोग्राम ऊपर अंश में बटे करके नीचे रहेगा 200 ग्राम है। अब देखो एक किलोग्राम में दिया है ग्राम में दिया गया है, तो एक काम करिए दोनों को आप ग्राम में ले आओ या दोनों को किलोग्राम में ले आओ। तो किलोग्राम को बनाना ग्राम में आसान है, तो हम क्या करें, हम 4 किलोग्राम को ग्राम में बनाएं, 4 गुणे 1 किलोग्राम बराबर 1000 हो जाएगा, बटे करके नीचे 200 दोनों ग्राम में कट गया आपका, वहां पर ये 2 0 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 2 से 4 काट देंगे, 2 दूना 4 बराबर 2 करेगा 10 के साथ 10 दूना 20 बटे 1 बराबर हो जाएगा हमारा 20 अनुपाते 1 हो जाएगा, 20 अनुपाते 1। ये आपने क्या निकाल लिया, इसका अनुपात आपने ज्ञात कर लिया। तो इस तरीके से आप अनुपात निकाल लेंगे जो भी क्वेश्चन आपके इसमें बाकी के बच रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरे वाले में क्या करना है, इसको जो अनुपात आपके दिए गए इसे करना है सरलतम रूप में करना है, इसको सरलतम रूप में लिख लेना है। तो दूसरे का पहला 8 अनुपाते 16 इसे निकालना है, सरलतम रूप में ज्ञात करने हैं आपको। तो पहला काम क्या करेंगे, जो अनुपात में दिया गया इसको बटे में लिख देना, अनुपात मतलब बटा आपका हो जाएगा, यानी दिया गया है 8 अनुपाते 16 तो बराबर हो जाएगा 8 बटे 16। काट लीजिए 8 को 8 8 दूना 16, ये बराबर मिलेगा 1 बटे 2। तो अब ऊपर वाला 1 अनुपात लगा देना, नीचे लिख देना 2, 1 अनुपात 1 कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ये आपने अनुपात निकाल लिया, सॉरी इस अनुपात को आपने क्या कर लिया सरलतम रूप में लिख लिया। किया आपने क्या, 8 अनुपाते 16 था, अनुपात मतलब बटा 8 बटे 16 हो जाएगा, काटेंगे 8 के 8 8 दूना 16 बराबर 1 बटे 2। अब नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो वही उसका क्या हो गया सरलतम रूप आपका हो गया, इसे आप लिख सकते हो 1 अनुपाते 2 लिख सकते हो। फिर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिया गया 18 अनुपाते आपका 90। तो हम क्या करेंगे, अनुपात मतलब बटे करेंगे, 18 बटे हो जाएगा 90।
अब क्या करिए, इसे काट लीजिए, आप काट करके छोटा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 18 से ही कट जाएगा, एक बार जाएगा 18 25 हो जाएगा 90 आपका। तो बराबर 1/5, 1/5 को अनुपात में लिख दो, 1 अनुपात कितना हो गया, 5 हो गया। यही आपने सरलता रूप में लिख डाला, ने दिया गया था क्वेश्चन 18/90, तो बराबर हो जाएगा 18/90। इसे काट लीजिए, एक बार जाएगा 18 और 18 से 90 काट लेंगे आप, 5 बार जाएगा। अब मिला बराबर 1/5, इसको अनुपात में कर देंगे, अनुपात हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर दूसरे का क्वेश्चन नंबर हम चौथा उठा रहे हैं, इसको भी क्या करना है, सरलतम अनुपात में इसको भी लिखना है, सरलतम रूप में इसको भी ज्ञात करना है। तो अनुपात में जब दिया गया है तो 39 बटे हम क्या कर लें, 52 कर लें, अनुपात मतलब बटा हो जाएगा, 39/52 कर लेंगे। अब देखिए किससे ये आंसर दोनों कट जाएगा, तो आपने देखा 13 से कट जाएगा, 13 3 39, 13 चौका आपका हो जाएगा 52, यानी मिल गया हमें कितना, 3/4, तो बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इसका अनुपात आपने ज्ञात कर लिया, 3:4। फिर अब इसमें अब आइए दूसरे का हम लेते हैं 7वां, दूसरे का 7वां 55 अनुपाते है 121। इस अनुपात को भी क्या करना है, सरलता रूप में आपको निकालना, सरलता रूप आपको ज्ञात करने हैं। तो बराबर कर लेना 55/121, जिससे अगर कट जाएगा उसको आप काट लीजिएगा, तो ये 11×5 और 11×121 मिला आपका 5/11। इसको जब आप लिखोगे सरलता रूप में, इस बटे को अनुपात में लिखते 5 अनुपात हो जाएगा 11, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9वां दिया गया 90/45। जब 90/45 है, इसको लिख लीजिए 90/45। अब काट लीजिए आप, तो 45 से सीधे 90 कट जाएगा, 45 एक बार जाएगा, 45 दूना 90, यानी मिला 2/1, बराबर हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपने इसका अनुपात सरलतम अनुपातों में आपने निकाल लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दे रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है। आपको ये ज्ञात करना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। अनुपात अब की बार आपको बड़ा वाला लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहले सॉल्व आपका होगा, जब ये सॉल्व आपका हो जाएगा तब बता पाएंगे कौन आपका बड़ा है कौन आपका छोटा है। तो दिया गया तीसरे का पहला 2:3 और दिया गया कितना 4:5 में, 4:5 में कौन बड़ा है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करवाना होगा, इनके हरों को बराबर करना होगा, ठीक है, तब आप कर पाओगे। तो जो 2:3 है इनको लिख लेंगे 2/3, जो 2:3 है इसको क्या लिख लेंगे 2:3 बराबर 2/3, और 4:5 है इसको लिख लेंगे 4/5। इसका हर 3, इसका हर 5, दोनों का हर बराबर नहीं है, तो क्या करवाएंगे, पहले इनका हर बराबर करवा लेंगे, तब आप जो है पता करेंगे कि कौन बड़ा है भिन्न, कौन सा अनुपात बड़ा है कौन सा आपका छोटा है। तो सबसे पहले 2/3 लीजिए आप, और ये काम करना कि पहले वाले भिन्न में दूसरे वाले भिन्न का हर का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, दूसरी वाले भिन्न में पहले वाले भिन्न के हर का गुणा हो जाएगा। तो पहली वाले भिन्न 2/3 और दूसरे वाले भिन्न का हर 5 है,
तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करवा दिए, 2 बचे 10, 5 3 15। अब दूसरी भिन्न लो 4/5। अब देखेंगे यहाँ पे हम 3 था, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करा लेंगे, 4 3 12, 5 चौका 20, नहीं 5 3 15 सॉरी, 4 3 12, 5 3 आपका हुआ 15। अब देखना लिखना आता है, पहले 10/15 लिखो और 12/15। अब बताइए ये बड़ा कि ये बड़ा, हर दोनों का बराबर हो गया, ये 10 है ये 12, तो 12 वाला बड़ा है। तो 10/15 वाला मान किसका था, 2/2 अनुपाते किसका मान था, 3 का, तो ये छोटा है। और 12/15 मान किसका, 4/5 का, तो मुंह उधर खोल देना आप। इस तरीके से आप बड़ा छोटा कौन है वो आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। 2/3 और 4/5 में बड़ा कौन है ये आपको बताना। तो आपने पहले ये किया, इन अनुपातों को पहले आप बारी बारी बटे में लिख डाला। तो आपने कहा यहाँ 3 यहाँ 5 दोनों का हर बराबर नहीं है। जब दोनों का हर बराबर नहीं तो पहले हर इनका बराबर करवाना पड़ेगा, दोनों का हर सेम होना चाहिए। तो 2/3 लिया आपने कहा कि जब पहली भिन्न लेंगे दूसरे वाली भिन्न का हर का ऊपर नीचे गुणा करवा लेंगे। 5 था 5 से गुणा करवा लिए, 2 बचे 10, 5 3 15। अब जो दूसरी भिन्न थी आपकी 4/5, इसको लिया, पहली वाली भिन्न का हर 3 है, 3 से ऊपर नीचे गुणा करवा ले, 4 3 12, 5 3 15। फिर ये हो जाएगा 10/15, 12/15, ये बड़ा है, मुद्रा खोल कैसे पता किया, हर बराबर 15 15 सेम था, तो हमने देखा अंश 10 और 12 बड़ा है, यानी बड़ी हो जाएगी। तो 10/15 ये मान आपका किसका आ रहा, 2/3 वाले का, यहाँ लिख दो, ये निशान जैसे था वैसे लगा लो। 12/15 मान 4/5 का है, वो लिख डाला। फिर इसी पर एक क्वेश्चन आप और आइए ताकि पूरा क्लियर हो जाए कैसे आप निकालते हो कि अनुपातों में कौन बड़ा है कौन आपका छोटा है। तो तीसरे का क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, ये दिया गया 8:9 और दिया गया है 11:12, यानी 8:9 और 11:12 में आपका कौन बड़ा है। तो सबसे पहले जो अनुपात में दिया गया है इसको आप बटे में कर लो, 8:9 बराबर 8/9, 11:21 बराबर हो जाएगा 12, 11:12 बराबर 11 हो जाएगा 12। अब हमने देखा एक का भिन्न 9 है, एक का भिन्न 12, दोनों का हर आपका समान नहीं, पहले इनका हर समान करो आप। तो ये 8 आपने 9 कर लिया, गुणे करके ये जो हर दूसरे का है पहले वाले भिन्न में गुणा करवा लेना, बराबर 12/96 और 12 9 हो जाएगा 108। फिर आप सेकंड भिन्न लीजिए 11/12, इसमें पहले वाले भिन्न का हर का गुणा करवा लेंगे, आंसर में 9/9, 11 9 99, 12 9 हो जाएगा 108। अब क्या करेंगे, दोनों का हर बराबर होगा, 96 99, बड़ा 99 वाला है, तो पहले 96/108 लिखिए और फिर 99/108 लिखिए, बड़ा 99 वाला, इधर मुंह आप खोल दीजिए, मुंह उधर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और 96/108 किसका मान था, 8/9, मतलब 8:9, इसको कर लीजिएगा, इधर लगाइए 99/108, इसका मान है 11 किसका है, 12 का है। तो इस तरीके से अगर आपके अनुपात में दिए गए हैं और आपको छोटा कौन है बड़ा कौन है वो निकालना, तो ये मेथड अपना करके आप छोटा बड़ा वहां से ज्ञात कर सकते हो। तो 8:9 और 11:12, तो सबसे पहले जो दोनों अनुपात में दिए गए पहले इनको आप बटे में कर लेना। तो 8:9 बराबर 8/9 हो गया, 11:12 बराबर 11/12 हो गया, और 8/9 लेना, क्योंकि हमें क्या करना है, पहला काम उनके हरों को बराबर करवाना है, एक समान करवाना है। तो जब पहली भिन्न आप ले लेंगे, दूसरे भिन्न का जो हर होगा इसके ऊपर नीचे गुणा करवा लेंगे, 12 आपका 96, 12 का 9 में 108 हो जाएगा। सेकंड भिन्न आप 11/12 लेंगे, पहले वाले का जो हर 9 है इसके अंश और हर में गुणा हो जाएगा, 9 से आप ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे, तो 11 9 99, 12 9 आपका 108। हमने देखा कि दोनों का हर आपका एक जैसा हो गया, एक बराबर आपका मिल गया। तो हम क्या कराएंगे इसके बाद, तो अंश इनका देखेंगे, जिनका अंश ज्यादा होगा वो आपके अनुपात वो आपकी भिन्न बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंश छोटा है
वो आपकी भिन्न अनुपात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो 96/108, 99/108, तो 96 और 99, बड़ा कौन आपका 99, नहीं ये नंबर आपकी बड़ी हो गई। तो 96/108 हमने लिख दिया, 99/108 लिख दिया, इधर मुंह आपने खोल दिया। 96/108 इज लेस देन 99/108 हो जाएगा। 96/108 किसका मान है, 8/9, यानी 8:9। फिर आप निशान लगाए, चिन्ह लगा लीजिए। 99/108 किसका मान 11/12, ये अनुपात किससे, 11/12 का। छोड़ दीजिएगा, अगर ऐसे हैं अनुपातों में कौन बड़ा है तो ये आप अपना करके कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में इसके आगे क्वेश्चन भी और भी हैं, वो सॉल्व किए जाएंगे।